नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि में, जहाँ हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतवाणी से जोड़ते हैं। यदि आपने पिछला भाग अध्याय 27 का वचन नहीं सुना है तो कृपया पहले उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर अध्याय की अद्भुत कथा समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज की यात्रा को हम आरंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 28 अष्टांग योग की विधि। आज हम जानेंगे भगवान कपिल द्वारा बताए गए अष्टांग योग की गूढ़ विधि, जो आत्मा को शुद्ध कर उसे परमात्मा से जोड़ती है। भगवान कपिल देव माँ देवहूति से कहते हैं, माँ, अब मैं तुम्हें उस योग की विधि बताता हूँ जो सबीज ध्यान है, जिसमें ध्येय स्वरूप से युक्त योगी अपने चित्त को शुद्ध व शांत बनाकर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। सबसे पहले आवश्यक है अपने स्वधर्म का पालन करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण का त्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिले उसमें संतोष रखना और आत्मज्ञानी संतों की सेवा करना, विषय वासनाओं से दूर रहकर धर्म में रुचि लेना, शुद्ध और सीमित भोजन करना, एकांत और निर्भय स्थान में रहना, ये सब योग की तैयारी है। योगी को चाहिए कि वह कभी भी मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को कष्ट ना दे, सदैव सत्य बोले, चोरी ना करे, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं ना बटोरे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और तप, शास्त्र अध्ययन तथा भगवान की सेवा पूजा करे। फिर आता है अभ्यास का चरण, स्थिर आसन, प्राणायाम और इंद्रियों का नियंत्रण। मन को मूलाधार या अन्य चक्र में स्थित कर भगवान की लीलाओं का ध्यान करें। प्राणायाम से शरीर की दोषयुक्त वायु को शुद्ध करें। जैसे तपाया हुआ सोना अपनी अशुद्धियाँ त्याग देता है, वैसे ही योगी का चित्त प्राण नियमन से शुद्ध हो जाता है। ध्यान करते करते नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं और मन में श्री हरि के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के मुख कमल की आभा आनंद से खिला हुआ है। नेत्र रक्त वर्ण कमल के समान है। शरीर श्याम वर्ण है, जैसे नील कमल की पंखुड़ियाँ। वे शंख, चक्र और गदा धारण किए हैं। पीला रेशमी वस्त्र उनकी कमर से लहरा रहा है। गले में कौस्तुभ मणि है और श्री वत्स का चिन्ह वृक्ष स्थल पर शोभायाम है। उनके चरणों में कमल, वृक्ष, अंडकुश और ध्वज के शुभ चिन्ह बने हुए हैं, जिनके नख चंद्र की आभा ध्यान करने वाले के हृदय का अंधकार दूर कर देती है। इन चरणों की ही धूल से माँ गंगा प्रकट हुई थी, जिसके जल से स्वयं महादेव भी पूजनीय बन जाते हैं। फिर ध्यान करें
उन जांघों का जिन्हें लक्ष्मी जी प्रेम पूर्वक अपनी हथेलियों से सहलाती हैं। फिर ध्यान करें भगवान के वृक्ष स्थल का जो लक्ष्मी जी का निवास है और गले का जो कौस्तुभ मणि से सुशोभित है। ध्यान इतना गहरा हो जाए कि चित्त भगवत स्वरूप में लीन हो जाए। तब योगी को भगवान के एक एक अंग का ध्यान करते हुए संपूर्ण रूप में मन लगाना चाहिए और तब वह दिव्य सत्य प्रकट होता है कि आत्मा शरीर मन बुद्धि से अलग है। वह मात्र साक्षी है और जीव से भी अलग पर ब्रह्म है जो प्रकृति और जीव दोनों का नियंता है। जैसे एक ही अग्नि अलग अलग लकड़ियों में भिन्न रूप से प्रकट होती है, वैसे ही एक आत्मा सब शरीरों में भिन्न रूपों से बसती है। योगी जब भगवान की कृपा से माया को पार कर लेता है, तब वह अपने सच्चे स्वरूप पर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। भक्तों, भगवान कपिल द्वारा बताया गया ये अष्टांग योग हमें केवल योगासन सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। यदि आज की ये दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। और यहाँ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय से हमें एक नैतिक शिक्षा भी मिलती है। वह ये है, सच्चा योग केवल शरीर के व्यायाम तक सीमित नहीं है। जब मन, वाणी और कर्म तीनों भगवान की ओर उन्मुख हो जाएं, तभी वह अष्टांग योग हमें मोक्ष के पथ पर अग्रसर कराता है। इसीलिए अभ्यास करें, बाहर की शुद्धता से पहले भीतर की शांति और स्थिरता की। और यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये अध्याय पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।